जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप सब धमाल हो, आप सब लोग कमाल कर सकती हो, क्योंकि आपकी जो चमक है और वो धमक है वो इस प्रोग्राम में दिख रही है। एक जोरदार तालियां इस नारी शक्ति के लिए। गिव अ बिग हैंड। दोस्तों, समय तो आज ज्यादा हो गया, पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी है हमारे एक बहुत पुराने और पवित्र ग्रंथ की, जिसका नाम है महाभारत। राइट? उसमें बहुत बड़ा ग्रंथ जो हुआ, पूरी एक घटना हुई महाभारत की, वो हमारे बिजनेस में, इस डीएक्शन बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, हम कैसे उसे क्रियान्वित कर दें कि हम भी कुछ बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकें। हाँ, तो महाभारत में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, गलत चीजें होंगी, तब तब मैं इस दुनिया पर आऊंगा। राइट? यही है? यस एंड नो? तो अब यहां पे आप देखिए, जब जब हेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ा, जब जब हेल्थ इश्यूज बढ़े, बीमारियां बढ़ी, हमारे पास डीएक्शन जैसे शानदार प्रोडक्ट आ गए। डॉक्टर लिम जैसे महान शख्स आ गए। अभी हम कलयुग में हैं, तो शायद भगवान कृष्ण जी आए, चक्र होगा उनके पास, मुकुट होगा, वो शायद नहीं होगा, वो पर अपने कोई ना कोई माध्यम भेजेंगे। उन्होंने डॉक्टर लिम को भेज दिया, डॉक्टर लिम को भेज दिया। इमेजिन करो आप, हैं? अरे डॉक्टर लिम को तो भेज दिया मलेशिया में। अगर प्रोफेसर वासुपाल रत्ना वासुपाल नहीं होते तो आप और हम कहां से आते? उन्हें इंडिया में भेज दिया। आप देख रहे हैं कितना बड़े प्रोफाइल के प्रोफेसर को ये ज्ञानोदय हो गया कि डीएक्शन में आ जा, जॉब छोड़ दे। वरना शायद अगर उस व्यक्ति को ये डीएक्शन नहीं मिलता तो इतना बड़ा साम्राज्य इस लेवल पर जाके नहीं मिल पाता, अगर किसी और एक ऑर्डिनरी आदमी को मिल जाता। समझ रहे बात? तो उस प्रॉपर तरीके वाले आदमी को डीएक्शन का बिजनेस दिया। उसके बाद आप और हम आ गए। हम भी तो आज आए हैं जो आए हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी टीम का यहां लीडर बैठा है, आपको भेज दिया। और उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के लोग आ गए, यंग लोग, बिल्कुल रफीक सर, रमन, वेद जी, ऑल एंटायर मैनेजमेंट कितना यंग है। कोई और आ जाता, मतलब ये तो यंग ही है, तो यंग सोच जो है थोड़ा तेज होती है ना? हमारी सब एज ग्रुप सेम ही है, तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। तो इसी प्रकार ये आ गया ना, देखिए इस लोग। तो आज हम कुछ जल्दी से कोशिश करेंगे, आप थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा, सीधे बैठ जाइए सभी लोग, क्रॉस क्रॉस करके मत बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए, और कुछ नोट्स भी बनाते जाइएगा और देखते भी जाइएगा। प्रसंग है वहां पे, द्रोणाचार्य जी, आज पता है ना प्रोफेसर सर ने मैं द्रोणाचार्य हूं, वो तो बोल के चले गए, आज मैं द्रोणाचार्य हूं। सभी जो बच्चे थे उनसे बोला भाई तुम निशाना लगाओ, जैसे अभी यहाँ पे भी बात हुई, गोल की बात हुई, लक्ष्य की बात होती है, सपने पूरे करने की बात होती है। तो सब बच्चों ने बोला हाँ भाई क्या दिख रहा है? द्रोणाचार्य ने बोला क्या दिख रहा है? गुरुजी सब दिख रहा है। गुरुजी पेड़ भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, भीम भी दिख रहा है, सब दिख रहा है मुझे। उसने कहा भाई तुम हट जाओ, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। ये आप सोचिए अपने आप को, जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें भी सब दिखने लगता है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसमें ये क्यों हो रहा है, उसका बिजनेस क्यों हो रहा है। आपका एक सूत्री लक्ष्य कार्यक्रम हो। एक विद्यार्थी आया था जिसका नाम था अर्जुन, उससे जब पूछा गया भाई क्या दिख रहा है, गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। था ये ऐसा? था या नहीं था? अब अगर आपको अर्जुन जैसा धनुर्धर बनना है, अगर आपको आज जबरदस्त काम करना है, तो आपको भी अपना एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, एक लक्ष्य दिखना चाहिए कि हाँ मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, और वो भी कम से कम 1 करोड़ पीवी के साथ। 1 करोड़ पीवी कम से कम आने चाहिए। क्राउन एम्बेसडर तो बहुत बन जाएंगे, पर पीवी नहीं आए तो वो क्राउन एम्बेसडर वो लाइफ स्टाइल को जी नहीं पाएगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, क्राउन एम्बेसडर बनना आज के समय में कोई मुश्किल नहीं है, पर 1 करोड़ पीवी, 2 करोड़ पीवी, 10 करोड़ पीवी मेरे आएंगे, इस एटीट्यूड के साथ क्राउन एम्बेसडर बनिएगा। एक और प्रसंग है, एक ऐसा शिष्य था जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, भाई मैं तुझे शिक्षा नहीं दूंगा।
हमारे बिजनेस में भी आता है, अपलाइन उतना कैपेबल नहीं हो पाता या वो दूर होता है। अरे यार मेरा अपलाइन तो तुम्हारे शहर में नहीं है, मेरे शहर में नहीं रहता, मुझे नहीं सिखा पाता, या हो सकता है उससे कुछ पंगेबाजी हो जाए, हो जाते छोटे छोटे इश्यूज, राइट। तो भैया ये तो मेरे अपलाइन से मेरी नहीं बनती, हम बिजनेस छोड़ देते हैं। अगर एकलव्य से आप सीखेंगे, एकलव्य के गुरु ने भी मना कर दिया, उसने मूर्ति बनाई अपने अपलाइन की, आप मूर्ति बनाओ या ना बनाओ ये आपका मर्जी है, लेकिन जो सिस्टम बोल रहा है, अगर किसी का एक्टिव अपलाइन जो उसका स्पॉन्सर था उससे कुछ ट्यूनिंग सही नहीं है या दूर है, दूसरे शहर में है, तो उसका ऊपर अपलाइन देख लो, उसका ऊपर अपलाइन देख लो। और मैं आपको आज बता दूं, आज जिस एज में आप हो उसमें यूट्यूब, उसमें गूगल, ये चीजें ऐसी हैं, अगर बाई चांस किसी का कोई अपलाइन नहीं भी उसके साथ कम्युनिकेट हो पा रहा, उन चीजों से वो सीख के, कंपनी का जो सिस्टम है, जो कंपनी मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग्स हैं, उनसे सीख के वो भी एकलव्य जैसा धनुर्धर बन सकता है। तो इसलिए आज के बाद ये बहानेबाजी मत करना कि मेरा अपलाइन नहीं है, मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं करा इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। एकलव्य से आपको सीखना पड़ेगा, वो भी कह सकता था। और उसके बाद देखो कितनी बड़ी परीक्षा ली, उसके गुरु ने उसे उसका अंगूठा छीन लिया। आप क्या सोच रहे हो, क्या द्रोणाचार्य इतने निर्दयी वो होंगे? उन्होंने बोला ये भील बालक है, ये कितना भी बड़ा धनुर्धर बन जाए लेकिन अर्जुन को पीछे नहीं कर पाएगा, मैं इसका त्याग ले लेता हूं। अपलाइन जो होता है ना, गुरु जो होता है, मतलब अपलाइन से मतलब उसने अपना नाम खराब कर लिया। कितने लोगों ने उसे बोला कि देखो द्रोणाचार्य कितने निर्दयी हैं, बेचारा वो गरीब बालक था, मूर्ति तो बनाई थी, उसके अंगूठा ले लिया। द्रोणाचार्य ने अंगूठा इसलिए लिया उससे कि तुझे इस समर्पण की भावना से तुझे याद रखा जाएगा। आप समझना। तो अगर आपका अपलाइन आपसे कहता है, कई बार लोग हर्ट हो जाते हैं, अपलाइन कहता है भाई ये काम तुम करो, अरे सर आपने मुझे ऐसा बोल दिया, आपने मुझे ऐसा बोल दिया, और वो उससे ईगो में क्लैश कर जाते हैं। नहीं सर, अगर वो अपलाइन आपको उस समय डांट भी रहा है या हार्ड भी है, वो आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रही मान लीजिए, और वो आपको डांट रहा है, अरे सर आप मुझे डांटा मत करो, आप मुझे ऐसे मत कहा करो, हम तुनक जाते हैं तुरंत। अरे भैया उसकी बात में, आप शायद प्रोफेसर की डांट में नाराज नहीं हो गए, लेकिन अगर मैं आपका अपलाइन हूं मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, और मैं आपको ऐसे बोलने लगूंगा आपकी सफलता के लिए, अच्छा भरत तो क्राउन एम्बेसडर बनके बड़ा घमंड सा आ गया उसके अंदर, वो ये नहीं देखेगा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, वो मेरे अंदर कमी निकालने लगेगा। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आप सब जानते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। पर इस स्लाइड के माध्यम से समझिए कि वो आपकी सफलता, वो अपलाइन ने, वो द्रोणा ने अपने ऊपर दाग लगा लिया अंगूठा मांग के, लेकिन एकलव्य को हीरा बना दिया। आज अगर वो अंगूठा नहीं लिया होता तो आप और हम यहां याद नहीं कर रहे होते उस एकलव्य को। एक ऐसा मौका आया कि एक अर्जुन को अपना भेष बदलकर ऊपर वो निशाना स्वयंवर लगाना पड़ा। तो आप ये मत सोचिए कि एक लेवल के बाद आप बड़े लेवल पर पहुंच गए और आपको वापस वही ग्राउंड लेवल का काम करना पड़ा। अरे मैं ग्राउंड लेवल का काम करूंगा क्या? अर्जुन ने इस समय अज्ञातवास में थे और मछली चल रही थी, गोल गोल घूम रही थी, उस पर निशाना बनाया। और समझिए, ये शादी नहीं हो पाती अगर अर्जुन ने बचपन से प्रैक्टिस नहीं करी होती, वो बेस्ट धनुर्धर नहीं होते। क्या वो ये स्वयंवर जीत पाते? तो आज आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, दिन वो एक आएगा कि आपकी ये प्रैक्टिस आपको ऊंचाई पे लेके जाएगी। ये मत सोचिए कि ये तो छोटा काम है मैं कर रहा था। अरे वो छोटे छोटे काम करके ही तो आप आज यहां पे आके खड़े होके समझ पाएंगे चीजों को। पल पल पे आपकी परीक्षा होगी, पल पल पे आपने जो एफर्ट्स किए हैं, पल पल पे जो आपने आज काम किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको याद रखा जाएगा कि इसकी बदौलत मुझे ये काम करवाया जा रहा था, इसकी बदौलत मुझे यहां से मजबूत किया जा रहा था। और एक बात आती है, हम क्या करते हैं, ये था जब उन्होंने अपना वो बना लिया, साम्राज्य बना लिया, तो दुर्योधन फिसल गया, कहीं पानी वानी में गिर गया। तो कहते हैं, ये प्रसंग है कि द्रौपदी ने उसकी हंसी उड़ा दी, है ना, कि अंधे का बेटा अंधा। और उसके बाद उसे बहुत बुरा हुआ, उसे हर्ट हुआ, और उसने फिर आगे महाभारत की नींव रखी गई। तो कहने का मतलब है कि आप कई बार, बहुत सारे लोग अति उत्साहित होके या अपनी अहंकार में कुछ लूज टॉक कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो वो सामने वाले को हर्ट हो जाती है। हमें किसी को भी लूज टॉक नहीं करना है कभी भी। वो हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, काम करे ना करे, संयम रखिए अपनी जबान पर।
मुंह में आप मीठा देना दें, अपनी जबान को मीठा रखिए। और मजाक में भी बहुत से लोग, जब मैं बैठता हूं उनके पास, उन्हें 5, 10, 15 मिनट मिले थे, अच्छी बातें कर लेते, इतनी बातें ऐसी कर देते हैं कि मन करता है यार क्यों बात करी। तो जब भी मजाक में भी किसी से, अच्छा फिर उनसे कहते हो यार ऐसा मत बोलो, सर मैं मजाक कर रहा था। मजाक में भी किसी को आप बुराई मत करो, निगेटिव मत बोलो। मजाक में भी कई बार आप मजाक में बोलते हो और वैसा उसके साथ होता है या नहीं होता, आपके जीवन में होना लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूं ये। इसलिए मजाक में भी कभी भी आप या मौके को बिल्कुल से बिल्कुल निगेटिव मत बोलो। बहुत सारे उदाहरण आपको जीवन में मिलेंगे, आपने बोला और आपके जीवन में वो हो गया। जब सीक्रेट जो है, लॉ ऑफ सीक्रेट है, वो अच्छी चीजों पे भी काम करता है, गलत चीजों पे भी काम करेगा। इसलिए हमेशा जब भी मुंह खोलो, बहुत बढ़िया विचारों को ध्यान रखो। युधिष्ठिर को पता था मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं फंस रहा हूं, ट्रैप में आ रहा हूं। शकुनी ने, दुर्योधन ने जाल बनाया उसका, पर वो वहां से डिसीजन नहीं ले पाया वापस आने का। कई बार उसके भाइयों ने आगाह करा, सर ऐसा मत करो, पर नहीं, अब तो हम ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए कई बार आपको लग रहा होगा आप ट्रैप में फंस रहे हो। आप हिम्मत करो, परिवार को एक करो, टीम को एक करो, ट्रैप में मत फंसो। आपको पता लग जाता है, ये जीवन की मैं बता रहा हूं, डीएक्सन में ऐसा हमारे जीवन में बिजनेस बिल्ड करते हुए होगा। आप बैठो अपनी टीम के साथ, यार ये काम हम गलत कर रहे हैं। हर आदमी को अपनी कमियों का पता होता है सर, मैं बता रहा हूं आपको, हर आदमी को अपनी कमियों का पता होता है। आप 10 मिनट बैठो, अपनी कमियां एक पेपर पे लिखो, वीकनेस, और अपनी स्ट्रेंथ एक पेपर पे लिखो, और ये ध्यान रखो, अब ये वीकनेस मुझे पता लग गई, अब मैं इन वीकनेसेस पे काम नहीं करूं, मतलब इस पे मैं फोकस नहीं करूंगा और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके आगे बढ़ूंगा। राइट? इसीलिए अगर ये काम युधिष्ठिर कर देते तो इस युद्ध में वो हारते नहीं, इस द्वंद्व में वो फंसते नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। ये वाली बात तो बताई दी, हर किसी ने आपको बता दी कि मेरा सलाहकार कौन है। आप अपने अपलाइन को देखो कि क्या वो आपका अपलाइन, वो मेंटोर जिसे आप बनाना चाह रहे हो, वो किसकी सफलता की बात कर रहा है, आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपको एक रोड मैप दे रहा है, भाई आप ऐसे ऐसे करो। हो सकता है वो आपको पसंद ना आ रहा हो, अगर वो आपकी सफलता के लिए एक प्रॉपर रोड मैप दे रहा है। हर अपलाइन अपने एक टीम मेंबर्स को प्रॉपर रोड मैप दो। रफीक सर से मैं बड़ा खुश हूं, हम लोग बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं, दोनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं। आज का जो ये पीजीपीवी वाला स्ट्रेटेजी है, जो पर्सनल पीवी वाली स्ट्रेटेजी है, हम लोग एज ए नेटवर्कर, एज ए क्राउन एम्बेसडर, मैं रफीक सर से बोल चुका, आपने मैनेजमेंट की तरफ से वो दिया है जो ये सिस्टम बताया है, एज ए क्राउन एम्बेसडर मैं उसको एंडोर्स करता हूं। मैं प्रॉपर उसी चैनल पे, हम सब, प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। एक सिस्टम बनाया, कंपनी ने बना दिया, एज ए क्राउन एम्बेसडर मैं भी उसको फॉलो करने को तैयार हूं। आप सब भी एक रिदम में बहो। जब आप धारा में प्रवाह होगे ना, तो कितने लोग तो बिना तैरे भी पार लग जाएंगे, पार लग जाएंगे। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन को, इस पूरी स्ट्रैटेजी को, बिल्कुल आइडियल प्रेजेंटेशन है। मुझे 25 साल हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में, 22 साल हो जाएंगे। 1 जुलाई 2002 को मैं 22 साल पूरे कर लूंगा। तो सर 25 साल का एक्सपीरियंस कुछ बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ, राइट? तो मैं ये आपको बता रहा हूं, ये जो प्रेजेंटेशन था, ये हम सब अगर आत्मसात करके एक ही सुर में पूरी इंडिया बहने लगेगा तो 100% हम जो है 100 करोड़, 200, 1000 करोड़ में पहुंच जाएंगे। अपना दिमाग मत लगाओ, एक बार बह जाओ इस रिदम में, तो अपना सलाहकार अच्छा बना लो सर, है ना? कृष्ण जी और ये सब आपको पता ही है। कौरव 100 लोग थे और पांडव सिर्फ 5 थे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर 100 लोग बहुत हैं, कई जगह हम देखेंगे बहुत सारी निगेटिविटी, एक तरफ बहुत सारे लोग हैं, और आप सिर्फ एक शहर में डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर 2, 4, 5 ही होंगे। तो आप क्या हतोत्साहित होने लगते हो, यार मेरा शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, या मेरे गांव में मैं तो सिर्फ 5 ही 6 लोगों की टीम रखता हूं। जीत किसकी हुई? 5 लोगों की जीत हुई। इसी प्रकार अगर आपका ध्येय, आपका मकसद अच्छा है, तो संख्या अगर हमारे अगेंस्ट 100 या 1000 भी है, तब भी आप डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर ही अपने शहर में झंडा लहराओगे। जैसे नो ऑफर आया भाई, कृष्ण जी के पास ऑफर आया कि भाई मुझे आप आ जाओ या तो हमारी तरफ या अपनी सेना दे दो। कृष्ण जी ने ऑफर दिया। अब जो दुर्योधन ने क्या सोचा, यार कृष्ण जी ने कह दिया मैं तो शस्त्र वस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, इस एक अकेले आदमी का मैं क्या करूंगा, तुम तो मुझे अपनी शस्त्र सेना दे दो। तो कई लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी की तरफ भाग जाते हैं, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। अर्जुन समझदार था, उसने कहा कृष्ण जी आप निहत्ते हो, कोई नहीं आप आ जाओ।
आप बोलोगे जब तीर चलाना मैं चला दूंगा, आप बोलोगे तीर मत चला, मैं नहीं चलाऊंगा। समझ रहे ना बात? तो आप भी जब बिजनेस में निकलोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, अरे सर मैं ये कर दूंगा। आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आदमी के अंदर दम है, इस आदमी को आप आइडेंटिफाई करो, ये लीडरशिप बन सकती है, उस पर स्पेसिफिक फोकस करो। मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोलता हूं, ईगल आई, चील की नजर रखो इस आदमी के ऊपर, इस लीडर के ऊपर, उसकी परछाई बन जाओ। एक वर्ड और बोलता हूं मैं, इसे गोद ले लो। ऐसे लीडर को आप गोद ले लो, ऐसे व्यक्ति को आप फोकस करो। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, हम कई बार उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं जो 1000, 2000, 5000 पीवी कर रहा होता है, और एक ऐसा बंदा जो 5 लाख पीवी का बिजनेस कर सकता है, उसको हम कई बार उससे करते नहीं, उसे सपोर्ट करते नहीं। उसे कुछ दिन की सपोर्ट चाहिए, उसके बाद वो पेड़ अपने आप बड़ा हो जाएगा और आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। अर्जुन को एक शब्द बोला जाता था, पार्थ है। कृष्ण जी क्या बोलते थे? पार्थ। पार्थ का मतलब पता क्या था? उसके अंदर पात्रता थी। पात्र समझ रहे ना? वो ग्रहण करता था, क्वेश्चन जरूर पूछता था, लेकिन उसके बाद वो जो कहते थे उसके मेंटोर, वो करता था। हम क्या होता है, हमारे सीनियर ने, अपलाइन ने, मेंटोर ने बोला भाई ऐसे ऐसे करो। ऐसे क्यों करूं? अच्छा तुम्हारा फायदा होगा, मैं तो ऐसे नहीं कर रहा। अपना दिमाग लगाने लगते हो आपको। नहीं सर, उसे पता है, वो आपका सीनियर है, भले वो एज में कम हो आपसे, वो एज में आपसे ज्यादा हो, उसके सोचने का नजरिया आपसे अलग हो, पर वो आपका सीनियर है। उसे पता है अगर यहां से जंप लगाऊंगा तो यहां पे गद्दे पड़े हैं, फ्रैक्चर नहीं होगा। और आप वहीं दिमाग लगाने लगो, अच्छा 5वीं मंजिल से कूदूंगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। उसे पता नीचे क्राउन एम्बेसडर भरत गर्ग बैठा है, कूद जा, उसकी ज्वाइनिंग करा ला दो। तो इसलिए अपने दिमाग मत लगाओ सर, सबमिशन दो, सबमिशन दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास हर आदमी भीम जैसा ताकतवर नहीं होता। हर आदमी हो सकता है मनोज गुप्ता ना हो, हर आदमी मुकेश वर्मा ना हो, नरेंद्र त्रिवेदी ना हो, आरडी पटेल ना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ दूसरे गुण हो सकते हैं। जैसे भीम के अंदर ताकत थी, अर्जुन के अंदर धनुर्धर थे, युधिष्ठिर भाले में थे, पर नकुल सहदेव क्या थे? वो इतने ज्यादा शारीरिक वाले में, योद्धा में नहीं थे, पर उनके अंदर कुछ अलग एबिलिटी थी। जैसे नकुल के अंदर क्या था, वो औषधि के बारे में जानते थे। तो जब युद्ध हो रहा था तो नकुल की ड्यूटी क्या लगाई, तुम युद्ध तो करो ही करो, लेकिन साथ में जितने भी सैनिक वैनिक और घोड़े वोड़े बीमार उमार होते हैं, इनका इलाज कर दिया करो तुम। समझ रहे बात? तीसरा, सहदेव क्या थे, वो एस्ट्रोलॉजी में माहिर थे, किस समय युद्ध करना है, किस समय टाइम कौन सा अच्छा है। इसी प्रकार आपके नेटवर्क में भी जो लोग आएंगे, आप उनके अंदर हिडन टैलेंट देखो क्या है। कोई ज्योतिषी है मान लो, कोई टीचर है, तो उसे बताओ सर टीचर है तो भाई आपके पास देखो इतने स्टूडेंट्स आते हैं, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, आप 6 बजे 8-10 बजे तक काम कर सकते हो। कोई जिसके अंदर जो एबिलिटी हो, उस एबिलिटी को निखार के उसे डीएक्शन में ढाल के उसको आगे बढ़ाओ। राइट? समझ रहे बात आप? हो सकता है किसी की प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो, एक दूसरा बंदा प्रोस्पेक्टिंग में अच्छा ना हो, वो रिटेलिंग में अच्छा हो। तो हमारा एज ए लीडर काम ये है उसे रिटेलिंग में भी अच्छा करना, लेकिन उससे फिलहाल फोकस करवाओ, तू रिटेलिंग कर, चल अभी तू रिटेलिंग ही कर, इसमें तुझे मिलेगा माल। राइट? इस तरह से फोकस, स्मार्टली काम कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिज्ञा करना। भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा करी, गांधारी ने भी प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा करी, कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा करी। वो हमें ये संदेश देना चाहते थे कि देखो हमने प्रतिज्ञा कर ली, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया वो राइट, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। हमारे लिए भी प्रतिज्ञाएं, कमिटमेंट्स हैं। 3500 या 5000 पीवी पहली तारीख को करने हैं तो पहली तारीख को ही करने हैं। ये बहुत अच्छा रिदम है, मैं बता रहा हूं। पहली तारीख को करने के बाद और 3000 पीवी ही करने हैं। अब 1000 पीवी भूल जाओ, 3000 पीवी। सिस्टम आरवीसी और डीएक्शन का हमें सिस्टम जो फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करना है। 7 बेसिक स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, 6 कार्डियन रूल हैं। इनको पता होना चाहिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, कार्डियन रूल क्या है। राइट? 11 स्टेप्स, कोर जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, 7 बेसिक स्टेप्स क्या हैं, इन सब के ऊपर ध्यान होना चाहिए। क्राउन एम्बेसडर, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप लेनी है, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि उसके पास फॉरेन ट्रिप उसे लेना है। 100% सेल्फ यूज हो गया और बिगुल बच गया है मेरे दोस्तों।
बिगुल बज गया है। बिगुल जितना ज्यादा बजेगा उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे और उतने ज्यादा आप सफल होते चले जाएंगे दोस्तों। और एक बात समझ लीजिएगा, और 2-4-5 मिनट रह गए। अभिमन्यु ने क्या करा, बोलते थे आधी अधूरी नॉलेज नुकसानदायक देती है। एक दृष्टि से आधी अधूरी नॉलेज हमेशा नुकसानदायक देती है। आप लोग सीखो, आप लोग समझो और अपने आप को तैयार करो। आधी अधूरी नॉलेज मत लो, जल्दी से जल्दी स्टडी करके अपना बिजनेस और बिजनेस की समझ को पूरा करो। लेकिन अभिमन्यु ने क्या किया, अभिमन्यु ने वो लीड लिया। उस दिन युद्ध में कोई योद्धा नहीं था, उसे आधा चक्रव्यूह तोड़ना आता था। तो लीड लेने वाला लीडर बनेगा। लीड लेना है आप सबको, अपने अपने शहर में, अपने अपने क्षेत्र में लीड लेना है। घटोत्कच था ये, इसने लीड लिया। इससे कर्ण का एक शस्त्र था जिससे अर्जुन मर सकता था, उसने अपने ऊपर सह लिया। तो सर जो बलिदान देगा ना, नाम उसका भी याद रखा जाएगा। तो आप लोगों को क्या बलिदान, आपको आज अपनी शरीर का बलिदान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत का बलिदान देना है। आपको अपने अपने एफर्ट्स का बलिदान देना है बस। जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी हो जाती है। शैया पे पड़े रहे, क्योंकि गलत होते हुए भी उसे अपोज नहीं कर पाए। गलत मत सहो और गलत करो भी मत, राइट। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है। गरुण को देखो, उसे पता था मैं रावण से लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन उसने माता सीता को बचाने के लिए गरुण लड़ा रावण से, मर गया। कृष्ण जी और राम जी की गोद में उसकी मृत्यु हुई और उसका नाम अमर हो गया। तो इसलिए आप जब लोगों के लिए काम करते हो, आप जब लोगों के लिए सेवा भाव से काम करते हो, आपको भी 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये 100% निश्चित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम इस बिजनेस में आके पैसा कमाने लगते हैं ना, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं, तो हमारे अंदर आता है ईगो, और हम टांग पे टांग रख के बैठते हैं और अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को भाव नहीं देते। चल तू 1000, 2000 बीवी करता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। गलत आदतों में कई बार लोग पड़ जाते हैं। अब तो पैसा आ रहा है, मस्ती करते हैं ना, 2, 4, 5 दोस्त बैठ के होटल में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट। इसी प्रकार इसमें भी हुआ। जब कर्ण चलाता था तो जो अर्जुन का रथ है वो 2 फुट जाता था पीछे, और जब अर्जुन बाण चढ़ाता था तो उसका 4-5 फुट चला जाता था। और कृष्ण जी हंसते थे, अरे यार कृष्ण जी मैं इतना बढ़िया मार रहा हूं। अर्जुन में घमंड आ गया था। उसने कहा अच्छा तुझे पता है, अगर मैं ऊपर बजरंगबली जी को हटा दूं, अगर मैं शेषनाग ने पहिए पकड़ रखे हैं और मैं खुद उतर जाऊं, तो तेरा रथ जाएगा 100 फुट दूर। तो इसलिए कभी भी घमंड में मत आना दोस्तों, कभी भी अहंकार में मत आ जाना, लोगों की इमोशंस के साथ मत खेलना। और हमेशा याद रखना, आपके साथ परमपिता परमेश्वर है कि आज आप इतने बढ़िया माहौल में डीएक्सन जैसी कंपनी, डीएक्सन जैसा मैनेजमेंट, डीएक्सन जैसी लीडरशिप आपको मिली है। ये हमारे कोई ना कोई ऐसे कर्म है किए हैं कि हमें ये बिजनेस मिला है। एक पल आया, अर्जुन से बोला उसने कर्ण ने, यार तू क्या कर रहा है, मेरा रथ फंस गया और तू जो है मेरे पे बाण चलाएगा, ये बोला था उसने अर्जुन ने, कर्ण ने। तो फिर अर्जुन ने बोला अच्छा अब याद आ रहा है तुझे, जब अभिमन्यु निहत्था था तुम सबने मिलकर मारा उसे, तब याद नहीं आया तुझे? तो हमेशा याद रखना, कर्म का फल हर आदमी को भोगना पड़ेगा। हर आदमी को कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अपने कर्म अच्छे करो। हो सकता है आपको गलत करते हुए कोई और ना देखे, कोई देख रहा है। तो इसलिए आप डीएक्सन जैसी कंपनी में आए हो, बहुत अच्छी कंपनी है। हमारे पिछले जन्म का, मैं कहता हूं इस जन्म का तो पता नहीं, पिछले जन्म का कुछ अच्छा काम होगा कि हम डीएक्सन में आए हैं, हमें मौका मिला है, हमें ये स्टेज मिला है, इतना अच्छा प्यार मिला है। इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देना मेरे दोस्तों, इसे कभी खराब नहीं होने देना, कभी भी ये काम गलत मत करना। एक और खाटू श्याम जी का मंदिर आप ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, गए होंगे। आज बताया जाता है कलयुग में बहुत बड़ी पावर है। उन्होंने अपना शीश दान कर दिया था, क्योंकि उनकी मां ने कहा था बेटा जो टीम हार रही है उसकी तरफ से लड़ना। कृष्ण जी ने कहा ये तो कौरव हारेंगे, ये लड़ेगा तो हमें सबको हरा देगा, है ना, पता है ना आपको बर्बरीक जी की कहानी। तो कृष्ण जी ने बोला तू मुझे अपना सिर दे दे। उसने कहा लो। तो यानी अगर कई बार आपका समर्पण होगा ना, जैसे मैंने एकलव्य वाले उसमें भी बताया,
तो भगवान ने आपको जरूर क्राउन एम्बेसडर बनाना है। आप वो समर्पण कर दो। हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो, इनको अच्छा लग रहा होगा क्या सिर काट के देना जरा से बच्चे को, लेकिन बाद में उन्होंने बोला तू चिंता मत कर, कलयुग में तुझे मेरे नाम से जाना जाएगा। आज आप बता दो खाटू श्याम जी जो लोग गए होंगे, कितनी पावन जगह है वो लोग, कितना पावन मंदिर है और कितनी पावन इच्छाएं लोगों की पूरी होती हैं। और कब की बात थी ये, उस समय की बात थी। तो इसी तरह आप भी ऐसी बनोगे। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। मेरा काम क्या है, कई बार मैं फल की इच्छा करने लगता हूं, वो काम मेरा है ही नहीं। मुझे सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि फल देना तो परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। आप सब लोग दबा के काम करो सर, फल तो आपको बनेगा। आपके पीवी भी बढ़ेंगे, आपकी विदेश यात्रा भी होंगी, आप आगे बढ़ोगे, सफल होगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू। आप सब लोग आगे बढ़ जाओ, आप सब लोग सफल हो जाओ, यही मेरी इच्छा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।